स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्प किताब है, जो ऑब्जेक्ट किताब है, इसे करा रहे हैं। और बेटा ये सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हम वीडियो के बीच में बता देंगे सारी वीडियो आपको लूसेंट की कहाँ मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जी के जी एस आती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, या किसी भी पुलिस का हो, बैंक का हो बेटा, यूपीएससी पीसीएस का हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, नेट हो, ठीक है। अगर जीएस आती है, उसमें जी के जीएस आती है, तो सबके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। बेटा ये अर्थव्यवस्था की चौथी वीडियो है और राष्ट्रीय आय की बेटा की दूसरी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा देखो, दादा भाई नौरोजी ने अपना धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? बेटा की पुस्तक इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, आपको याद हो जाइए, पॉवर्टी अनब्रिटेन रूल इन इंडिया। बहुत बेहतरीन है, कितने एग्जाम में आ गई कुछ पता ही नहीं है। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किसका है? देखो, राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक योगदान है बेटा कौन सा है? तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र बेटा आपका पता है क्या होता है? आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। विनय क्षेत्र, या हम कह सकते हैं सेवा क्षेत्र, जो बैंकिंग फैंकिंग लाइन के होते हैं बेटा, वो होता है तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक योगदान इसका है। अब बेटा देखो, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? तो भाई सीधी बात है, किसका होगा? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है बेटा? कृषि। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? उद्योग। ठीक है, कृषि यानी जो खेती पे होता है, कृषि, वन, मत्स्य, ठीक है, इससे होता है। 29वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो बेटा राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? देख तो लो कितनी बार एग्जाम में आ रहे हैं, सोच सको ना, सोच सको। अगर तैयारी कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन याद ना है ना, पढ़ना बेकार है तुम्हारा, है ना। आज के बाद में इसे क्या हुआ, रिवीजन कर देना। जब सो के उठो तब भी इसका नाम लेना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें। इसे 29वें का सी हो जाएगा बेटा। किस देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त मानता है? भाई सीधी बात है, किसी भी देश की वृद्धि की जो सर्वाधिक क्या हो सकती है? जीडीपी हो सकती है, घरेलू सकल उत्पाद। ये ठीक हो जाएगा इसका। 37वां 31वां प्रश्न बेटा, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किसे एक छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? बेटा राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किसे एक छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो बेटा इसका हो जाएगा ए, सभी प्रकारों की बचत का योग। ए इसका ठीक है। देखो, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किसे एक के छोड़कर अन्य किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या इस तरह से इसका देखो, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, बिल्कुल जी ठीक है। सभी व्यायों का योग ठीक है, सभी प्रकार की आयों का योग बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं हो सकता, सभी प्रकार की बचतों का योग। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से तो खैर समझे। राष्ट्रीय आय है ना, मतलब किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? हैं, बताओ बेटा क्या हो जाएगा इसका। देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं। मालिक के कब्जे में मकान को आरोपित किराया भाई किया जाता है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ये भी किया जाता है। लॉटरी जीतना, गे का मतलब है गे ना होएगो। किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट दिया गया कमीशन, बेटा ये भी ठीक है। समझो ना, राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया, मतलब भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया। तो लॉटरी को कहा मतलब कि आय में है ना सके। ठीक है, लॉटरी तो लॉटरी होती है। 33वां, प्रति व्यक्ति आय निकलने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है। बेटा थोड़ा सा इसे याद कर लेना, क्या कह रहा है, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता, किससे भाग दिया जाता? देखो बेटा समझो, भारत की आय निकालने के लिए, और राष्ट्रीय आय जो पूरी जो देश की राष्ट्रीय आय होती है किस में दिया जाएगा? देश की कुल जनसंख्या से। इस तरह से 33 का ए हो जाएगा। 34वां प्रश्न बेटा, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बेटा कौन सा कथन सही है? डी हो जाएगा। संयुक्त रूप से कृषि उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है। बहुत ही जोर के बाद 35वें प्रश्न पर चलें।
अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, अमीरों की तुलना में बेटा करते हैं। देखो कितनी, आप इसे तो कर सकते हो आराम से, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, बहुत और क्या होएगा भाई, अमीर की तुलना में जो गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, सी इसका ठीक हो जाएगा। पूछा प्रश्न है, थोड़ा सा याद कर लेना ठीक तरीका से। 36%। भारत की सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो मैं नीचे दिए विभिन्न क्षेत्र में योगदान कौन सा एक सही हास्य क्रम है, मेरा नुकसान का क्रम है। बहुत बढ़िया। 36 में देख लें, भारत की सर्कल जो है जीडीपी का योगदान एक हास्य क्रम है, सेवा, उद्योग, कृषि है। तो सबसे ज़्यादा सेवा है, विनिर्माण क्षेत्र, बैंकिंग है, उद्योग है, कृषि है। बिल्कुल समझ गो, सेवा को क्या मतलब होता है, सेवा का मतलब होता है थर्ड, तृतीय क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र, ये प्रथम क्षेत्र, इस प्रकार से भी आपको बन सकता है। भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के प्रकरण के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो बेटा कौन सा है इसका, डी हो जाएगा 2011 2012। 38वां प्रश्न बेटा देखो कितनी बार आ गो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो सर्वाधिक योगदान कौन सा, देखो अभी कई बार आ चुका है, ठीक है। सर्वाधिक योगदान की भारत की हो गए जीडीपी है, तो तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का मतलब बैंकिंग, ठीक है, सेवा क्षेत्र, LIC FLIC। 39 बेटा, घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओहो विचार कर रहे हैं जी, ठीक है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं को दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य, क्या कह रहा है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तु एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये तो इस तरह से ये भी हो सकता है, ये दोनों कन्फर्म विकल्प हो गए। यह एक अनुबंध समय अवधि में देश अंदर प्रति समाप्त अन्य वस्तुओं की सेवा एवं कुल व्यय के बराबर है। बेटा गे ना है, ये ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेना, देखो हास्र मूल्य हास्र किसके बराबर होता है, मूल्य हास्र बराबर होता है जीडीपी और निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जिनके इकोनॉमिक्स अच्छी है तो वो तो बच्चे दिक्कत नहीं हो जाएगा, जिन्हें दिक्कत है उन्हें दिक्कत रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो राष्ट्रीय मापन की विधि नहीं है, मूल्यवर्धित विधि होती है, आय विधि होती है, व्यय विधि होती है, निवेश विधि नहीं होती है। तो बेटा देखो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है ना, कौन सी विधि ना है, तो बेटा निवेश विधि नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ तो निवेश कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। बहुत जबरदस्त, कितने से एक क्वेश्चन है। देखो कई बार रिवीजन हो चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। तो बेटा व्यय होती है, उत्पाद होती है, आय तो आप कई बार पढ़ चुके, तो ऊपरले में भी आय है, ठीक है। तो भाई ये तो है ही है, व्यय है गई, आय है गई, ठीक है। तो उत्पाद, ठीक है, तो उत्पाद भी तुम्हारी है गई, ये क्या हो जाएगा इसका, थी मैट्रिक्स नहीं है। देखो बेटा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे भी रट लेना, भारत की राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो NP में से बेटा किसे कराएंगे, अप्रत्यक्ष कर को, ए ठीक हो जाएगा इसका। GDP से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है, अभी तो ऊपर पड़ा है, तो किसे घटाया जाता है, हास्य को, नुकसान को। जीडीपी से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है, तो बेटा इसका इस तरह से इसका हो जाएगा ए ठीक आंसर। 45 बेटा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हास्य है। देखो बहुत है, सकल यानी जीडीपी माइनस अरे हास्य है, तो बेटा ये क्या है तुम्हारा, निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद NNP। अभी ना पढ़ो तुमने, है ना, तो याद कर लेना NNP प्रति वर्ष, बस एक आध बार लिख के दोबारा का रिवीजन कर लेना।
किसी देश की निवल राष्ट्रीय आय उत्पादन यानी एनएनपी होती है। तो बेटा क्या होती है? घरेलू सकल उत्पाद से मूल्यह्रास के भत्ते को जोड़कर। जीडीपी उत्पाद में मूल्यह्रास जो होता है नुकसान, उसके भत्ते को जोड़कर, ये होती है एनएनपी। जभी तो इसे बार बार घटाया जाता है। अरे सोचो ना, एक बार सोचो, यहाँ में से कि घटाई जा रही है, ठीक है, तो सीधी बात है कि यहाँ में जुड़ के होएगी। क्या बात है बेटा? 47वां प्रश्न। आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो बेटा जो आर्थिक विकास के लिए सर्वोच्च सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो ये हो जाएगा वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि द्वारा। ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समंदर में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी? बेटा रट लेना, बहुत एग्जामों में देखा है कि क्वेश्चन, मैंने 3 साल से जब से तैयारी करा रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो मतलब समझना, बालक इसे फंस जाएंगे बच्चे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समंदर पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित हैं, कहाँ चलोगे? हाँ बेटा ये अंतर्राष्ट्रीय समंदर में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो बेटा कि भारत की जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 49वां, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो अब भाई सीधी बात है, किराया, मिश्रित, अवितरित आय। तो बेटा किसे शामिल नहीं किया गया है? डी इसका ठीक हो जाएगा, अवितरित आय। 50वां प्रश्न बेटा, राष्ट्रीय आय का अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना देते किसको होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना तथा आयात मूल्य को घटाना जाना, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देता हूँ। राष्ट्रीय आय अनुमान गणना करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखा अपेक्षित होता है? तो बेटा इस तरह से ए हो जाए इसका, निर्यात मूल्य में जोड़े जाना और आयात मूल्य से घटाए जाना। घरेलू सकल उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य है यानी जीडीपी। तो बेटा इसका क्या है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, है ना, आप कर सकते हो उसे, एक वर्ष से होता है ये जीडीपी निकालना सब। बेटा किसकी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? देखो सुनो, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, तो बेटा क्या होती है? उत्पादनकारियों का योगफल, है ना। क्या होती है? उत्पादनकारियों का योगफल। पर बेटा ब्याज विधि के माध्यम से जीएनपी गणना में क्यों शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो क्यों नहीं किया जाता है? मूल्यह्रास ब्याज। 53 का बेटा सी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो बेटा सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। बेटा हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लें, ठीक है। अगर बेटा वीडियो प्ले लिस्ट में मिलेंगे आपको लूसेंट की अर्थशास्त्र लिखा हुआ होगा, अगर लूसेंट की अर्थशास्त्र मानोगे तो आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगी। लूसेंट की इतिहास चेक करोगे तो इतिहास की मिल जाएगी। लूसेंट की भूगोल देखोगे तो भूगोल की मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेटा सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ऑल स्टूडेंट बाय बाय।